हेलो दोस्तों, एस की सुपर क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम इस वीडियो में क्लास 10 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हमारा चल रहा था त्रिकोणमिति। क्या चल रहा था? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के में हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, जिसमें आपका क्वेश्चन था सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, अगर आपको यहाँ से देखिए 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 अपान tan स्क्वायर 30 डिग्री, ऑप्शन ए बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपका। पहला है आपका ऑप्शन में, पहला ऑप्शन जो आपका है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और दूसरा है आपका कास 60 डिग्री। दूसरा क्या है? कास 60 डिग्री। क्या है दूसरा? कास 60 डिग्री। क्लियर? दूसरा है आपका कास 60 डिग्री, और तीसरा है ऑप्शन में, थर्ड है आपका tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और चौथा है आपका sin 30 डिग्री। क्लियर? ये हमारा देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अब तो देखिए यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी नंबर यानी बहुविकल्पी 1 नंबर का था, 20 क्वेश्चन, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ भी सकता है 2023 में। देखिए tan 2 यानी 2 tan 30 डिग्री अपान tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये तो एक हमारा फार्मूला है। कौन फार्मूला? हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि साइन 2 थीटा यानी tan के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो साइन क्या होता है? साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है? फार्मूला। अगर आप इससे प्राप्त भी करना चाहते तो कर सकते हैं, यानी साइन और कास में क्या कर दीजिएगा? चेंज कर दीजिएगा, तो आसानी से हमारा यही साइन 2 थीटा ही प्राप्त हो। ठीक? और साइन 2 थीटा फार्मूला जो आपका होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और इनटू में कास थीटा। ठीक? ये भी होता है, तो ये आगे आप लोग को बताया जाएगा। ठीक? तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं आसानी से। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा के स्थान पे कितना डिग्री है? बोलिए दोस्तों। 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये तो है ना। यहाँ पर देखो 2 इससे अगर मैच कराते तो हमारा क्या होगा? 2 tan थीटा के स्थान कितना है? 30 डिग्री। यहाँ साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे हम? 30 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन, देखिए इसी का साइन 2 थीटा के स्थान पे कितना? 30 डिग्री। तो आपका 30 दूना 60 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। कितना होगा? साइन 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? बताइए मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, बोलिए क्या सही है? साइन 60 डिग्री। क्या है? साइन 60 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक? ये तो हमारा फार्मूला बेस्ड है। ठीक? अगर इसको साइन और कास के रूप में चेंज करेंगे तब भी यही आएगा। बता दें? बोलिए तो उसको भी बता दें। चलिए देख लीजिए। जैसे हमारा क्वेश्चन है यही है, कर रहे हैं इसे साइन 60 डिग्री आया। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम चेंज करते हैं तो देखिए tan थीटा बराबर होता है, हमने आपको बताया था tan थीटा बराबर क्या बताया था दोस्तों? बोलिए। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान में
cos थीटा, और cot थीटा बराबर जैसे इसी को उल्टा हो जाएगा cos थीटा अपान में sin थीटा। ये होता है जी, क्यों जी? अब देखिए 2 tan 30 डिग्री, यानी tan थीटा के स्थान क्या रख सकते हैं? 2 sin 30 डिग्री अपान में कितने डिग्री का? 30 डिग्री अपान में cos 30 डिग्री। यही होगा जी, देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर। और अपान में क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा? sin स्क्वायर 30 डिग्री अपान cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये देखिए हमारा देने का क्या हो गया? जोड़ हो गया ना। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आगे क्या होगा? 2 sin 30 डिग्री अपान में cos 30 डिग्री। अब पूरे का बट्टा, इसका हर देखो क्या? हर असमान है समान, असमान है तो क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, मतलब cos स्क्वायर 30 डिग्री का गुणा 1 में और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करा देंगे, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में क्या होगा? sin स्क्वायर 30 डिग्री और बट्टा में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 30 डिग्री होगा। अब ये हमारा कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बोलिए। 2 sin 30 डिग्री अपान में cos 30 डिग्री और गुणा में cos स्क्वायर 30 डिग्री अपान में sin स्क्वायर 30 डिग्री का। देखो एक cos कैंसिल, एक sin, इसमें से क्या होगा? बोलिए दोस्तों, क्या होगा? बोलिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मान, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर यानी cos हमारा उल्टा ऊपर गया, कहाँ गया? थोड़ा सा मिस्टेक है, देख देखिए। 2 sin थीटा अपान क्या होगा? cos 30 डिग्री और अब इक्वल यानी इनटू में एक cos स्क्वायर थीटा हमारा ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर 30 डिग्री अपान में cos स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो इसमें से एक cos क्या हुआ? कैंसिल, एक बचा है। और देखो यहाँ पर इस सर्वसम क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो देखिए थीटा के स्थान पे कितना है? कितना है? 30 डिग्री है ना? कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और थीटा के स्थान पे 30 डिग्री, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? बोलिए। इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या? 2 sin 30 डिग्री और इंटू में cos 30 डिग्री, ये बचा था ना। अब देखो 2 sin इंटू cos से क्या होगा? sin 2 और गुणे में 30 डिग्री बराबर में sin 60 डिग्री। आप चाहे ऐसे लगाइए, ठीक। तो आप इस वैल्यू रख के लगा सकते हैं। tan को sin और cos में चेंज कर लगा सकते हैं, या डायरेक्ट आपको फार्मूला याद है तो आसानी से बता सकते हैं। sin 2 थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलें। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000, इसके पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2022 में। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ऑप्शन में है आपका, पहला है ऑप्शन tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, और दूसरा ऑप्शन है tan 90 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है cos 60 डिग्री, सॉरी cos है नहीं,
1 कितना है 1 और तीसरा है आपका है 45 डिग्री कितना साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री और इनटू में चौथा है आपका ऑप्शन 4 नंबर है देखो 4 है आपका 0 डिग्री कितना है 0 क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री ठीक है। आप या तो वैल्यू रख कर सॉल्व कीजिएगा वैल्यू रख कर सॉल्व कीजिए या तो यार ये भी एक किसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा का किसका होता है cos 2 थीटा देखो cos 2 थीटा का कितने फार्मूले होते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग लिख दीजिएगा cos 2 थीटा बराबर पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा ठीक। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला होता है देखिए इसी से बना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और जो आपका होता है नेक्स्ट cos 2 थीटा इक्वल में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें से कोई दिख रहा है इसमें से देखिए लास्ट वाला है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यही है ना दोस्तों बोलिए यही है ना। ओके देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री थीटा 45 डिग्री अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री ये किसके बराबर है थीटा के स्थान पे कितना है दोस्तों 45 है कितना है 45 इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो ये किसके बराबर है cos 2 अब थीटा के स्थान पे कितना है 45 डिग्री ठीक cos 45 दूना 90 cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों बताइए साइन 0 अंश का मान 0 और यह उल्टा हो जाता है cos का तो cos का क्या होगा 90 का मान 0 होगा क्या होगा 0 तो cos 90 डिग्री का मान क्या होगा 0। आई होप आप लोग इसे भी समझ गए होंगे जो हमारा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन कौन सा होगा A B यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा चौथा सही है कौन सही है चौथा सही है ना। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया आपका ठीक। तो यह तो आप फार्मूला याद कर लीजिए क्या फार्मूला याद कर लीजिएगा ठीक है आगे होगा तो बताएंगे ठीक। अब देखिए ये तो फार्मूला आप याद कर लीजिए आसान हो जाएगा ये तो आप वैल्यू पुट करके लगाइए आपको पता है tan 45 अंश का मान क्या होता है इससे भी लगा सकते हैं। देखो इरेज कर दे इसे देखिए जो नेक्स्ट है आपका वैल्यू रखकर tan 45 अंश का मान क्या होता है दोस्तों बोलिए tan 45 अंश का मान 1 होता है ना कितना होता है 1 देखो tan 45 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 1 का गुणा 2 बार माइनस 1 अपान में 1 प्लस 1 1 में से 1 गए 0 और 0 का बटा क्या होगा 2 ठीक होगा। अब 0 में 2 से देखो 0 में किसी भी संख्या से भाग दें किसी भी संख्या से उसका भागफल क्या होगा 0 होगा क्या होगा 0। तो इसमें ऑप्शन में कौन सही है 4 नंबर कौन सा सही है 4 नंबर। आप चाहे वैल्यू पुट करिए ये अगर फार्मूला याद कर डायरेक्ट फार्मूला पे रख कर इसको बता सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 नंबर का है कितने नंबर का है 1 नंबर का ठीक इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है जो तीसरा, साइन टू ए बराबर टू साइन ए तब सत्य है तो जबकि ए बराबर है, देखो कब सत्य है, ध्यान दीजिए। तीसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 3, साइन टू ए इक्वल में टू साइन ए, यही तो है, क्यों जी? साइन टू ए इक्वल में टू साइन ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी बताया था आपको, साइन टू ए बराबर क्या होगा दोस्तों, साइन टू ए बराबर क्या होगा, टू साइन ए इंटू कास ए। ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। और दूसरा इसी का फार्मूला आपको बताया था, साइन टू ए बराबर क्या होता है, tan के रिस्पेक्ट में टू tan स्क्वायर ए, सॉरी मिस्टेक, टू tan ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए का, ठीक। अब इसमें साइन यहाँ पर है और यहाँ पर हम क्या लें, देखो अगर साइन लेंगे तो हम यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे ना, अगर tan लेंगे तो tan वाला इसका काम ही नहीं आता। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें किसको चेंज करेंगे, टू साइन इंटू कास ए। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टू साइन ए इंटू में कास ए और इक्वल में क्या होगा, टू साइन ए का, यही तो होगा, क्यों दोस्तों, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ टू साइन ए इंटू कास ए और यहाँ क्या है, टू साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, कास ए के साथ टू साइन ए यहाँ पर क्या है, गुणा के रूप में है। जब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी गुणा है तो इधर जाए क्या होगा, भाग। तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा, टू साइन ए अपान में टू साइन ए का, यही तो होगा दोस्तों। जब अंश और हर समान होता है तो उसका मान क्या होगा, बोलिए दोस्तों, कास ए बराबर 1 का, यही होता है जी, क्यों दोस्तों, यही होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कास में किस एंगल का मान 1 होता है, किस एंगल का मान 1 होता है, आप बताएंगे किसका होता है, कास 0 अंश का मान। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ए का मान कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसमें पूछा था ए का मान, ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है आपका, देखिए पहला है आपका क्या है, ए का मान था 0 डिग्री और दूसरा बी है, बी में था आपका 30 डिग्री और तीसरा सी है जो आपका, सी में दिया है tan 60 डिग्री और उसी प्रकार चौथा है आपका डी, सॉरी कितना है डी में, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सिर्फ 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री और डी है आपका 45 डिग्री। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलिए मेरे प्यारो दोस्तों, बोलिए कौन सा, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है ना। आई होप ये भी आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम देख लेते हैं क्वेश्चन, यानी चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा इरेज कर दें, गुड। 4 नंबर देखिए, चार नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, टू tan 30 डिग्री, टू tan 30 डिग्री अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना। और आप देखिए ऑप्शन में जो दिया है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन है कास 60 डिग्री, कास 60 डिग्री और दूसरा ऑप्शन में क्या है, साइन 60 डिग्री, क्या है, साइन 60 डिग्री और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है tan
यानी सी बराबर tan 60 डिग्री, यानी ये आपका बी है और ये क्या सी है, और फोर्थ है डी बराबर डी आपका है साइन 30 डिग्री। ये है ना दोस्तों, क्यों? अब आप लोग बता सकते हैं क्या कौन सा सही है वैल्यू, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या यदि आप फार्मूला रखिए या इसे साइन या कास के रूप में चेंज करिए ना। देखिए एक हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ प्लस होता तो हम आसानी से बता सकते थे हमारा कौन सा फार्मूला होगा, किसका होगा, साइन 2 थीटा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस। तो वह किसका फार्मूला होता है, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का। इसको ध्यान रखना है। अगर हर में प्लस है तो साइन 2 थीटा, अगर हर में माइनस है तो tan 2 थीटा लेंगे। इसको लेंगे tan 2 थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थीटा के स्थान पे क्या है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, tan 2 गुणे यानी 2 थीटा के स्थान पे कितना है, बोलिए, यानी 2 इंटू और गुणा में क्या है 30 डिग्री। तो tan 30 गुना 60, tan 60 डिग्री। इसमें से कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, बोलिए कौन सा है, ऑप्शन सी। कौन सा इससे, ऑप्शन सी। क्लियर? आई होप इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। या तो आप वैल्यू पुट करिए, यानी tan को साइन और कास में चेंज करेंगे, तो बाद में पुनः आपको tan में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, इरेज कर दें। अगर फार्मूला याद है तो आसानी से बता सकते हैं। और पांचवा क्वेश्चन 4 हो गया। देखिए 4 ही विकल्पी क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या कर लीजिए दोस्तों, 3 में क्या है आपका, ये आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न था ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लगाएंगे 3। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 में देखिए ये जो है 3 वाला क्वेश्चन, ये 1 नंबर का या 2 नंबर का पूछा गया था शायद, 1-2 नंबर। अब 2022 में ही पूछा गया था क्वेश्चन। यदि tan a प्लस b, tan a प्लस b इक्वल में, tan a प्लस b इक्वल में √3 का, और tan a माइनस b, tan a माइनस b इक्वल में 1/√3 का, 1/√3 का। ठीक, तो 0 डिग्री यानी a का मान 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। यानी a प्लस b का मान किससे है, 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री के बराबर या छोटा है। तो a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान पूछा है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। यही पूछा है ना दोस्तों, बोलिए। tan a प्लस b √3। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर 3 का लेकर जाइए, अगर आपको या समझ गए अगर आप, तो 2 नंबर मिल गया। डेफिनेटली 2023 में आएगा ही है। देखिए
tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a प्लस बी का मान यानी कोण a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 अंश से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। हो तो a ग्रेटर देन b यानी एंगल a का मान b से क्या होना चाहिए, बड़ा हो तो a और b का मान क्या होगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या होगा, tan a प्लस b का मान कितना दिया है मेरे दोस्तों, बोलिए √3 का दिया है। कितना दिया है, √3 का। और tan a माइनस b का मान कितना दिया है मेरे दोस्तों, बोलिए a माइनस b इक्वल में 1/√3 का। ये तो दिया है ना मेरे दोस्तों। यानी tan a प्लस b का मान √3 और tan a माइनस b का मान क्या होता है, 1/√3। अब ध्यान होना चाहिए आपको, tan का किस एंगल का मान करड़ी में 3 होता है और किस एंगल का मान करड़ी में 1/3 होता है। बोलिए अगर हम इससे देखते हैं, इम्प्लाइज दैट tan a प्लस b इक्वल में tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, कड़ी में 3 होता है। क्या होता है, कड़ी में 3 होता है। तो अगर इससे देखते हैं दूसरे वाले से, तो tan a माइनस b इक्वल में क्या होगा, tan 30 डिग्री का। यही तो होगा क्यों दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ tan, यहाँ पर भी tan, यहाँ पर tan, यहाँ पर भी tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/कड़ी में 3 और tan 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, √3 का। ठीक इसी प्रकार दूसरा देखिए, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/कड़ी में 3 का। ठीक है ना जी। अब देखिए इससे tan दोनों पक्षों को हम क्या करते हैं, कंपेयर यानी तुलना। tan से कैंसिल, बचेगा क्या, a प्लस b। क्या बचेगा, a प्लस b बराबर में कितने डिग्री बचा, 60 डिग्री का। और इसी प्रकार इससे देखते हैं क्या होगा, a माइनस b इक्वल में कितना होगा, 30 डिग्री। अब देखिए हमारा दो समीकरण बन गया। मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2 का। और समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जब ये प्लस है और क्या है माइनस, ये प्लस एक माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 6 3 6 2 यानी 0 0 6 3 9, तो 1 2a बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। a से इधर 2 क्या है गुणा और इधर जाएगा क्या होगा, भाग। तो 90/2 और 45 गुना 90। a का मान कितना आया दोस्तों, 45 डिग्री। a का मान कितना आया, a का मान आया आपका 45 डिग्री। कितना डिग्री आया, 45 डिग्री। अब यही a का मान चाहे समीकरण में 1 रखिए या b में रखिए, आपका b का मान निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, a का मान समीकरण 1 में रखने, a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा दोस्तों, देखिए a का मान 45, आपको देखो समीकरण क्या था, a प्लस b बराबर में 60 डिग्री। और a का मान कितना है, 45 और 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। 45 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 75 होने के बाद b बराबर क्या होगा दोस्तों, 60 माइनस 45 और b बराबर क्या होगा, 0। 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 4 गए 1, कितना होगा, 15 डिग्री। यानी a और b का मान निकल गया ना दोस्तों। देखिए a का मान 45 और b का मान 15 डिग्री। और यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन में कहा था a का मान क्या होना चाहिए, b से अधिक। तो a का मान देखिए अधिक है नहीं है, a का मान 45 है, b का मान कितना है, 15 है। तो ये हमारा क्या है,
आंसर ए और बी का मान क्या आएगा दोस्तों, बोलिए। एक आएगा 45 डिग्री और दूसरा आएगा 15 डिग्री। ठीक, ये हमारा क्या है आंसर। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। आसान है, इजी है। ठीक, इरेज कर दें। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है आपका चौथा नंबर, उसे भी देख लीजिए। इरेज कर दें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसे इरेज कर दे रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए जितना हमने त्रिकोणमिति में यदि सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, अगर आप लोग एक एक वीडियो यदि टोटल त्रिकोणमिति का वीडियो देखिए तो 250 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा त्रिकोणमिति। ठीक, और ऐसे आपको हर टॉपिक करवाया जाएगा। ठीक है, और टॉपिक करवाने के बाद जो आपका मॉडल्स पेपर होता है उसको भी सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। आपका चौथा क्वेश्चन है, NCERT बुक है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, आपको सत्य और असत्य बताना है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। ठीक, कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। चलिए देखते हैं। और नंबर है आपका, ये भी सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य और असत्य बताइए। सत्य और असत्य बताइए। ठीक, यही है क्वेश्चन है आपका। पहला है आपका साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। इसमें दिया है, देखिए साइन ए प्लस बी बराबर दिया है साइन ए प्लस कास बी। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ, क्या होने के साथ, वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ये हमारा दूसरा है। तीसरा है आपका थर्ड आपका रिव्यू। तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कास थीटा के मान में कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, भी वृद्धि होती है। ठीक, चौथा है थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर
थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। पांचवा है a बराबर 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। ठीक, तो इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। अब आप लोग बताइए कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, उसके बाद हम इसका एनालिसिस करते हैं। अब देखिए इसमें से जो आपका है साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस कास बी। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि यह इसके बराबर होता है। देखिए इसके साथ यह मल्टीपल नहीं है, यानी इसका गुणा ए में कर दे, इसका गुणा बी में। ठीक, तो इसका एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है ये आगे आप पढ़ेंगे इस फार्मूले को। तो साइन ए प्लस बी के लिए फार्मूला क्या होता है उसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। साइन ए प्लस बी इक्वल में होता है आपका साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। देखिए ए होता है, यानी साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। क्लियर। अगर साइन ए माइनस बी पूछ ले, यहाँ पर क्या पूछ ले, साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी सभी सेम रहेंगे, प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। क्लियर। इसी प्रकार कास ए प्लस बी का बनता है और कास ए माइनस बी का भी बनता है। ठीक, कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी का भी बनता है, आगे बताएंगे सभी। ठीक है, तो इसमें देखिए साइन ए प्लस बी क्या इसके बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, क्या होता है यहाँ पर, असत्य है। क्या है, असत्य। क्या है दोस्तों, असत्य। ठीक, अब दूसरा देखिए, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या यह सही है कि गलत? अब इसको आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, अब इसको भी बताते हैं हम। ठीक, बताएंगे, कमेंट करके बताइए क्या सही है और क्या गलत है। बोलिए दोस्तों। देखिए अब हमारा दूसरा जो है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मानों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए क्यों वृद्धि होती है, जब हमारा साइन की मान 0 डिग्री से, कब से, 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री। देखो ग्राफ से भी समझा दें, थोड़ा आपको मिटाना होगा ऊपर वाला, इरेज कर दें। जैसे देखिए साइन का ग्राफ भी बताते हैं। देखिए
लेकिन साइन 0 अंश पे कितने डिग्री कितना होता है 0, और साइन 0 अंश से 0, और अधिकतम कहाँ पर होता है π/2 पर। कहाँ पर होता है π/2, π/2 अर्थात साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। उसके बाद साइन पाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे यहाँ यानी पाई है, ये हमारा क्या है पाई है, और ये 0 है। यहाँ तक देखो अधिकतम मान है कितना होगा π/2, कितना होगा π/2। ऐसे इसके बाद आपका न्यूनतम मान कहाँ पर होता है -1 पर, और -1 पर कहाँ पर बनेगा यहाँ पर, अर्थात क्या होगा 3π/2 हो जाएगा, और 2π पर क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा हमारा ये साइन का ग्राफ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन के ग्राफ में अब यहाँ पर कहा क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी क्या होता है वृद्धि। तो साइन थीटा का मान जो होता है -1 से लेकर कहाँ तक होता है +1 तक होता है। ठीक है, अब देखिए पहले हमारा था एंगल 0, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएं वैसे वैसे हमारा क्या होगा साइन का मान क्या हो रहा बढ़ रहा है। देखो साइन π/2 का मान क्या अधिकतम मान 1 है, यहाँ पर अधिकतम मान 1 है, और जैसे जैसे π/2 से यानी 180 पे आ रहे हैं हमारा क्या हो रहा मान, क्या हो रहा है आपका मान घट रहा है। तो कहने का मतलब थीटा के मान में अगर वृद्धि होगा तो साइन थीटा का मान में क्या होगा वृद्धि होगा। देखो पहले हमारा 0 था, और 0 से जैसे हमने थीटा में वृद्धि किया 90, तो इसका मान क्या हो गया 1, तो साइन का मान भी क्या हो जाएगा +1, अर्थात यह हमारा क्या होगा दोस्तों, क्या होगा सत्य होगा। क्या होगा सत्य, क्या होगा सत्य। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरा देख सकते हैं। दूसरा हमारा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा में भी वृद्धि होती है। क्या होती है देखिए तीसरा, अब देखिए ये हमारा है दूसरा। तीसरा है आपका थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलो ठीक है देखते हैं। देखो ये हमारा दूसरा वाला ग्राफ बना, ये तो हमारा साइन थीटा का ग्राफ है। किसका साइन का ग्राफ। ठीक, इसी तरह कास का भी बनाते हैं। ये कर दें, देखिए कास का ग्राफ कैसे बनता है। किसका ग्राफ बनाना है कास का, एक्स अक्ष, वाई एक्स डैश और वाई डैश। ठीक, देखिए कास 0 अंश का मान कितना होता है 1, यानी कास 0 अंश पर यानी अधिकतम मान कितना होता है 0 पर 1 होता है। और जैसे जैसे हम मान को क्या बढ़ा करते हैं, थीटा का मान बढ़ाते हैं, वैसे हमारा क्या होता है मान घटता है। क्या होता है घटता है। क्या होता है घटता है। ये हमारा क्या है कास का ग्राफ। किसका ग्राफ है कास का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री था तो हमारा कितना मान था अधिकतम 1, और जैसे 0 से हमने कहाँ पर आया π/2 पर, कितना आया π/2, और π/2 पर हमारा मान क्या होता है 0, यानी कास कितना होगा 0। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। तो देखिए तो जैसे यहाँ पर हमारा 0 था तो मान अधिकतम था 1, और जैसे हमने थीटा का मान बढ़ा दिया π/2 पर क्या हो गया 0 हो गया। तो इसमें कहा थीटा के मान में वृद्धि होने पर यहाँ क्या थीटा का मान बढ़ रहा है तो हमारा मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो अर्थात यह क्या है आपका असत्य है। क्या है असत्य है। क्या है दोस्तों बोलिए सत्य। क्लियर। तो असत्य क्यों है बता सकते हैं, कास का मान क्या होता है ए बी होता है -1 से लेकर +1 तक होता है। ठीक, -1 से लेकर +1 तक। तो यहाँ पर क्यों वृद्धि है, देखो थीटा का मान 0 पर हमारा मान क्या अधिकतम, और जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं 0 से कहाँ पर गए π/2, और π/2 पर हमारा क्या होता है कास 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। क्लियर।
आई होप इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है। इसको देखिए क्या जो आपका ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें चौथा जो कह रहा है प्रश्न कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है, नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता, सभी मानों पर नहीं होता। अगर कहता है एक मान पर होता तो मान लेते हमारा एक मान पर हमारा वैल्यू होता है बराबर, लेकिन सभी मानों पर नहीं होता। अगर हम आपसे बोले साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, और कास 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। क्या 0 1 के बराबर है? नहीं है। लेकिन यही आपसे हम यहाँ पर बोले तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/2 में 2, और कास 45 अंश का मान कितना होगा, तो इसका मान भी कितना होगा 1/2 में 2, ठीक होगा। अब देखिए यहाँ पर कास और साइन कब बराबर है, जब थीटा का मान कितना हो 45 डिग्री, थीटा का मान कितना हो 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है, सभी मानों पर, अर्थात यह क्या है आपका असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है दोस्तों? सत्य। क्लियर? तो ये भी आपका क्या है? असत्य। आई होप इसको भी आप लोग समझ गए होंगे हमारा क्यों असत्य है। क्लियर? इसी प्रकार देखिए 5वां क्वेश्चन है, काट 0 डिग्री, यानी क्या है आपका a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है। देखिए a बराबर कितना है 0, a बराबर 0। देखिए काट a बराबर 0 परिभाषित नहीं, ये सत्य है का सत्य है, ये भी आपको दिखाना है सत्य है कि असत्य है। तो हम देखते आपको बताते हैं, देखो कैसे, ये तो हमारा सत्य है, देखो कैसे सत्य है। काट a बराबर क्या होता है दोस्तों 1/tan, क्या होता है 1/tan, यही ना। और tan a का मान कितना है 0 डिग्री, तो 1/0, और 0 में किसी 0 से, यदि 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे उसका जो भागफल आएगा इनफाइनाइट, अर्थात क्या होगा अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। क्लियर? किस पर होगा? यदि थीटा का मान हमारा क्या tan a का मान क्या है यहाँ पर देखिए 1/tan a, तो a का मान 0, तो 1/0, 0 में से इनफाइनाइट, इसका मान क्या होगा अपरिभाषित। हमारा क्या है ऐसे, अर्थात क्या परिभाषित नहीं है, परिभाषित होता तो कुछ ना कुछ वैल्यू आता, इसलिए हमारा क्या है सत्य क्वेश्चन यही का है। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को यानी जो बहुविकल्पी यानी सत्य और असत्य का प्रश्न है ये आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक, तो जो आपका प्रश्नावली 8.2 है वो पूरा समाप्त हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कि पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ना है? पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।